नमस्ते। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे चैलेंज के 41वां दिन है, 41वां दिन है हमारे 100 डे चैलेंज का और 16वां दिन है हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का। आप के सब कंटिन्यू ऐसे ही अपनी क्लासेस को जारी रखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। और आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को हम हमारे जो बैक बेंडिंग से रिलेटेड आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं। जिससे फ़ायदा कहाँ मिलेगा, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा मिलेगा, साथ में हमारे बैक पेन से रिलेटेड कोई समस्या है उसमें फ़ायदा मिलेगा और हमारा डाइजेशन बेहतर होगा। तो ये सारे फायदे आज की क्लास में आप सबको मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे एंड ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम। हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तो नवरात्रि भी चले गए, मुस्लिम भाइयों के रोजा भी चले गए। अब तो कोई बहाना नहीं होगा, अब तो आप रेगुलर हो जाएंगे ना। ऐसे ही रेगुलर रहें। आप रेगुलर रहेंगे, डेफिनेटली विश्वास मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो हम आसन करवा रहे हैं ना, सिर्फ उतना कर लीजिए, उसी में आपको फायदा मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं मोबिलिटी के साथ। जब भी हम क्लास करते हैं, हमेशा हमारी जो क्लास है वो मोबिलिटी के साथ शुरू करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, कलाई की मोबिलिटी करेंगे। टेस्ट मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। आप सोच रहे हैं सर यही आप मोबिलिटी हर रोज करवाते हैं? हर रोज करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके ज्वाइंट हेल्थ है ना वो हर रोज यूज हो रहे हैं, इसलिए उसकी मोबिलिटी हर रोज जरूरी है। और जब आप कंटिन्यूअस मोबिलिटी करेंगे, ये वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, आपको आगे इनमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसी के साथ शोल्डर ब्लेड्स की मोबिलिटी कर लीजिए ताकि आपका पोस्चर भी सही हो जाए। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 वेरी गुड। सभी के सब करेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है, गर्दन की मोबिलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें पेन हो जाता है। जब आसन में एकदम से हम गर्दन कैसे करते हैं ना, तो पेन हो सकता है। तो गर्दन की मोबिलिटी करेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे गर्दन का। इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. लास्ट 2 टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो वेस्ट है, कमर है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट योर एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड, राइट नी कैप, विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट योर एब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक। वेरी गुड। नाउ विल रिपीट दिस इन डायनेमिक मोशन फॉर 10 टाइम। डायनेमिक रूप से 10 बार करेंगे दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 very good 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो घुटने हैं, पैर हैं, लोअर बॉडी है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। इसको हम यहां पर साइड में रख लेंगे, ग्लूट्स के नीचे अपने एक ब्लैंकेट रख लेंगे। वेरी गुड। जब भी आप ग्लूट्स के नीचे ब्लैंकेट रखते हैं, आपको पोस्चर बहुत सही रहता है और आप कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे, हाथ दोनों हाथ साइड में। ये हमारी दंड आसन की पोजीशन हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले हम एंकल रोटेशन करेंगे, एंकल की मोबिलिटी करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 वेरी गुड 3। जब हमारी तरफ लेके आ रहे हैं ना, अपनी काफ मसल में स्ट्रेच फील कीजिए। वेरी गुड 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हमारी जो नी ज्वाइंट है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे एंड विद इनहेल रेज योर लेग। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपके घुटनों में जो दर्द रहता है, उसके लिए आपको हर रोज करना चाहिए। चलिए फिर से करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट 2 टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप, राइट घुटने के पास लेके आएंगे लेफ्ट लेग को, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे एंड फिर इनहेल श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 6, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8,
एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। और जो साथी सिर्फ देख रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। आप अभ्यास करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। अब हमारे जो हिप जॉइंट हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। क्या करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे सब के सब, वेरी गुड। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, वेरी गुड। आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, वेरी गुड। एक्सेल के साथ नीचे ले जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 6, स्ट्रेच फील कीजिए, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल डाउन, इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे एंड वी विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग। सेम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर लेके आएंगे। अब यहां से हमारे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट नी कैप को श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे, एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, exhale down, very good. Inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, श्वासों के साथ करेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन, वेरी गुड। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वेरी गुड। लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे बैक बेंडिंग के जो कुछ आसन हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, घुटनों के नीचे ब्लैंकेट रख लेंगे तो आपके जो घुटनों को ना सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे ले आएंगे, मैट के साथ 90 डिग्री रहेंगे। आपके पैर और आपके हाथ, योर लेग एंड हैंड मेक 90 डिग्री एंगल टू द मैट। ओके, अब यहां से विद इनहेल श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर करेंगे, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे ऐसे और अपने कोर मसल की तरफ, पेट की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। आपके पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे, यानी कि आपके कोर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वेरी गुड। इनहेल 1, लिफ्ट योर चेस्ट, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ओपन योर एस्टर्नम, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 6, ओपन योर चेस्ट, एक्सेल मेक ए हंच। आपकी कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए।
Inhale 6. Exhale, make a hunch. Inhale 7. Exhale, make a hunch. Inhale 8. Exhale, make a hunch. Inhale 9. Exhale, make a hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट को ओपन करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल। वेरी गुड। रेस्ट ले लेंगे। अब यहां से चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, आपके जो एल्बोज हैं उनको ऐसे मैट पर रखेंगे और पूरी आपकी जो बैक है उसको लेंथन देंगे ऐसे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से पेट के बल लेट जाएंगे। अभी जो हम आसन करेंगे वो हमारे पेट के बल किए जाने वाले आसन हैं, उनका अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटते हुए हमारे बैक बेंडिंग के जितने आसन हैं वो हो जाते हैं। जो पहला आसन हम करेंगे बैक बेंडिंग का, एक तो हमने कर लिया कैट काउ स्ट्रेच जिसको हम माजरी आसन भी बोलते हैं। सेकंड हम करेंगे भुजंगासन, सिंपल भुजंगासन। पहले सिंपल भुजंगासन कैसे करते हैं, आपके जिनके बैक पेन रहता है, स्लिप डिस्क सियाटिका बैक पेन रहता है, वो आपके एल्बोज को टच रखेंगे मैट के ऊपर। योर एल्बोज ऑन योर मैट, लिफ्ट योर एस्टर्नम यानी कि चेस्ट को ओपन करेंगे एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके बैक में ऑटोमेटिकली खिंचाव आएगा। आपके जो पंजे हैं वो पीछे की तरफ खींचे हुए ऐसे फ्लैटन। अब इस पोजीशन में ये है हमारा सिंपल भुजंगासन, साधारण भुजंगासन। इस पोजीशन में रहेंगे, डाउन आ जाएंगे। 1 डायनेमिक रूप से करेंगे। 1, 2, 3। इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। 4, डाउन। 5, डाउन। 6, डाउन। 7, डाउन। 8, डाउन। 9, डाउन। लास्ट टाइम सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे। इनहेल अप, ओपन योर चेस्ट एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को आगे की तरफ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपके चिन को हाथों पर रेस्ट करेंगे और दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे मकर आसन में। आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे चिन के नीचे भी रख सकते हैं। मकर आसन में दोनों में आप किसी में भी कर सकते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल आपका ये रहेगा। ये आपके चिन को नीचे अपने हाथों के ऊपर रखेंगे। 1, 2। जो है मकर आसन हम कर रहे हैं, ये हमारे स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। बैक पेन के लिए तो रामबाण आसन है। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। अब जिन साथियों के बैक पेन है या फिर एज थोड़ी सी ज्यादा है, 60 प्लस एज है, वो सिर्फ इतना ही करेंगे जो हमने पहले करवाया था, आपके एल्बोज ऑन द मैट एंड लिफ्ट योर चेस्ट। बाकी जो साथी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बैक पेन की समस्या नहीं है, वो क्या करेंगे, आपके दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे। एल्बोज आपकी बॉडी से सटी हुई, एल्बोज नियर योर बॉडी। वेरी गुड। नाउ विद इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट। आपके एल्बोज माइक्रो बेंड रहेंगी, कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं रहेंगी, माइक्रो बेंड रहेंगी।
वेरी गुड। एक्सेल डाउन। अब इसे डायनेमिक रूप से हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। जो बैक पेन वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्बोज को मैट के ऊपर रखते हुए, कोहनिया मैट के ऊपर रखते हुए ही अभ्यास करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम सांस भरते हुए होल्ड करेंगे। इनहेल अप एंड होल्ड। 10, 9, 8, roll your shoulders back, 7, 6, look up, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। मकर आसन में दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए चिन्ह को दोनों हाथों पर रखेंगे, पैरों को संचालित करते हुए मकर आसन में रेस्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। यदि आप कहीं भी कोई चीज में कंफ्यूज हो जाएं कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। लाइव में हमने फीचर ऐड कर रखा है, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं हमारे लाइव को। वेरी गुड। अब थर्ड राउंड करते हैं हम कोबरा पोज, भुजंगासना का। जो साथी बैक पेन वाले हैं वो सिर्फ इतना ही करेंगे, ऐसे पंजों को फ्लैटन रखेंगे और ऐसे करेंगे, इतना ही है। जो साथी थोड़े से टाइम से अभ्यास कर रहे हैं, बैक पेन की समस्या नहीं है, वो दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज नियर योर बॉडी। वेरी गुड। नाउ पिन इनहेल, पहले 10 बार डायनेमिक रूप से एंड लास्ट की काउंटिंग में होल्ड करेंगे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। अब लास्ट टाइम जो करेंगे हम होल्ड करेंगे। इनहेल अप एंड होल्ड, roll your shoulders back, hold for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए चिन्ह को रेस्ट करेंगे अपने हाथों पर और मकर आसन में रेस्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। अब यहां से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे, बो पोज का। जिनके बैक पेन रहता है वो सिंपल जो धनुरासन है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे? जैसे अभी कोबरा पोज आप कर रहे थे वैसे ही आपकी एल्बोज मैट के ऊपर रहेंगी, दोनों पैरों का ऐसे बेंड कर लेंगे और उनको पॉइंट कर देंगे, आपके पंजों को आपके सिर की तरफ पॉइंट कर देंगे। पॉइंट योर बिग टोज टुवर्ड बैक ऑफ योर हेड। ये हो जाता है हमारा सिंपल बो पोज, सिंपल धनुरासन। आप इतना ही करेंगे जिनके बैक पेन की समस्या रहती है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। होल्ड करेंगे यहां पर 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। पैरों को डाउन करेंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच देंगे ऐसे। वेरी गुड। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासन का अभ्यास करेंगे। पूरी बैक को लेंथन दे देंगे। 5 4 3 2 1। जो रिवर्स कॉर्पस पोज हम कर रहे हैं, रिवर्स शवासन, आपके स्लिप डिस्क, सियाटिका, बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। आप रेगुलरली इसका अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे पूरी बॉडी को खींच सकते हैं। वेरी गुड। अब यहां से सेकंड राउंड करते हैं हम बो पोज यानी कि धनुरासन का। कैसे करेंगे? जो साथी बैक पेन वाले हैं वो सिर्फ इतना ही करेंगे, यहां तक याद है। अब जिन साथियों को बैक पेन की समस्या नहीं है और कुछ टाइम से हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक वर्जन से थोड़ा सा नॉर्मल वर्जन करना चाहते हैं, तो दोनों आपके जो पैर हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे। वेरी गुड। आपका हिप विड्थ स्पेस कर लेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे स्पेस। पंजों को ऐसे बेंड करेंगे। वेरी गुड। चेस्ट आपकी मैट पे रहेगी अभी। अब यहां से दोनों हाथों से पीछे हमारी एंकल को ग्रैब कर लेंगे। हमारी एंकल ग्रैब कर ली हमने। अब ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं कि सीधा यहां से चेस्ट को उठाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें कोशिश क्या करनी है, हमें करना क्या है, हमें हमारे जो पंजे हैं इनको पीछे की तरफ पुश करना है। हम ऑटोमेटिकली आगे से लिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो बैक पेन वाले साथी है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि वो नॉर्मल जो वर्जन पहले बताया था, बेसिक वर्जन, वही करेंगे। चलिए यहां से पंजों को पुश करेंगे पीछे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने रिवर्स शवासन में रेस्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से लास्ट राउंड करेंगे हम धनुरासन का। जितने भी बैक पेन वाले साथी हैं सिर्फ इतना ही करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करते हुए, एल्बोज ऑन द मैट, आपके बिग टोज को सिर की तरफ पॉइंट कर देंगे। इतना याद है। जो साथी थोड़ा सा नॉर्मल वर्जन करना चाहते हैं बेसिक से, उनके लिए फिर से रिपीट करेंगे हम। चेस्ट को लिफ्ट करते हुए पहले चेस्ट को ड्रॉप करेंगे, एंकल को ग्रैब करेंगे। ना अपने दोनों पंजों को, पैरों को पीछे की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे दोनों पैरों को। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे और फील कीजिए आपकी पूरी बॉडी को सामने से और पीछे से को खींच रहा है। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने इनर थाइज के नीचे, अपनी क्वाड मसल के नीचे रख लेंगे और एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे। चेस्ट आपकी मैट पर, एक एक पैर को हम लिफ्ट करते जाएंगे। राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे। 10 की काउंटिंग तक करें से। 1 डाउन, 2, जितना ऊपर आप लिफ्ट कर सकते हो उतना लिफ्ट कीजिए, डाउन। 3 डाउन, आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद। 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8
down, 9, down, 10, down. I'll repeat same with our left leg. 1, down, 2, down, 3, down, 4, जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सके उतना लिफ्ट कीजिए, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, last time 10, down. वेरी गुड. दोनों हाथों को सामने की तरफ, रिवर्स शवासन. फील कीजिए आपकी बॉडी को सामने से और पीछे से को खींच रहा है, पूरा लेंथन कर दीजिए बॉडी को. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे. यदि आपको स्लिप डिस्क सियाटिका या बैक पेन रहता है तो आप इस स्टेप को अवॉइड करके एक एक पैर से ही लिफ्ट करेंगे. दोनों हाथों को आपकी इनर थाइज के नीचे रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे. वेरी गुड. होल्ड करेंगे यहां. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन करेंगे. दोनों हाथों को सामने करेंगे और रेस्ट करेंगे रिवर्स श्वासन में. 10, 9. जो रिवर्स श्वासन आपको लग रहा होगा ये तो कुछ नहीं रेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत फायदेमंद आसन है जब हम बैक पेन की समस्या से जा रहे हैं. साइटिका है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन रहता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये आसन. 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से करवट लेते हुए ऐसे और हमारे पीठ के बल ले जाएंगे, स्पाइन पोजीशन में आ जाएंगे. कुछ आसन्स अब हम स्पाइन पोजीशन में करेंगे और उसमें पहला आसन है हमारा ब्रिज पोज. कैसे करते हैं ब्रिज पोज मैं आपको एक बार बता देता हूं. सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, हमारी कोर को एंगेज करना सीखेंगे. जब हम कोर को एंगेज करेंगे तो हमारा रियल में जो ब्रिज पोज का बेनिफिट है तभी मिलेगा. तो कोर को एंगेज कैसे करते हैं, अपने लोअर बैक है वो मैट पे टच रहेगी, सिर्फ अपने ग्लूट्स हैं, अपने हिप्स हैं, उनको लिफ्ट करेंगे ऐसे. 1, हल्का हल्का. 2, 3, अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए, फील कीजिए यहाँ पर आपके पेट की मांसपेशियों को. 4, 5, हल्का हल्का लिफ्ट करेंगे ताकि आपकी जो लोअर बैक है वो टच रहे मैट पर, सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट हों. वेरी गुड. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब जैसे हमने कोर को एंगेज करना सीख लिया है, अब ध्यान कैसे रखेंगे ब्रिज पोज का सही में ताकि आपके लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन ना आए. सबसे पहले हमारे जो ग्लूट्स हैं उनको राउंड करते हुए कोर को एंगेज करेंगे. वेरी गुड. ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बैक को लिफ्ट करेंगे. वेरी गुड. लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर देंगे. आप चाहें तो अपने एंकल को ग्रैब कर सकते हैं. लिफ्ट करेंगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, ऐसे संकुचित कर लेंगे ग्लूट्स को. तो आपके जो थाइज हैं, आपके पूरी थाइज के ऊपर प्रेशर आएगा, आपके थाइज में ऐसे बर्निंग सेंसेशन है ना, वो फील होगी. लिफ्ट करते जाएंगे. वेरी गुड. और यहां पर होल्ड कर लेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब नीचे लाते हुए ध्यान रखेंगे, आराम आराम से लेके आएंगे. पहले हमारे लोअर बैक टच होगी, पहले हमारे लोअर बैक टच होगी, उसके बाद हमारे ग्लूट्स टच होंगे मैट के ऊपर. इस चीज का ध्यान रखें. जब भी हम एग्जिट करते हैं तो एकदम से ड्रॉप नहीं करना है. सेकेंडली, पहले हमारे लोअर बैक टच होगी मैट पर एंड देन हमारे ग्लूट्स हैं वो टच होंगे. इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा. ओके, सेकंड राउंड करते हैं हम ब्रिज पोज का. सबसे पहले हमारी कोर मसल को एक्टिवेट कर लेते हैं. हल्का सा ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4,
5 6 7, सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, बैक मैट पे ही रहेगी। 8 9 10। अब यहां से धीरे धीरे ग्लूट्स को राउंड करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। ग्लूट्स को स्क्वीज करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करते जाएंगे, संकुचित करेंगे। आपकी जो फ्रंटल थाइज हैं उनमें ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होनी चाहिए। वेरी गुड। पूरा जो कंप्रेशन है वो सिर्फ आपके थाइज और आपके ग्लूट्स में होना चाहिए, और आपकी कोर एंगेज रहेगी तो आपके लोअर बैक के ऊपर कोई भी कंप्रेशन नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं होगा। वेरी गुड। अब होल्ड करेंगे, हाँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से धीरे धीरे डाउन आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट टच होंगे। लोअर बैक पहले टच, देन ग्लूट्स टच। वेरी गुड। दोनों पैर को शेक कर लीजिए। उसके बाद हम थर्ड राउंड में जाएंगे। इसके फायदे क्या हैं? यदि आपको थायराइड की समस्या है उसमें फायदेमंद है, पीसीओडी पीसीओएस है उसमें फायदेमंद है, बैक पेन रहता है उसमें फायदेमंद है, यदि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है मेल्स में उसमें फायदा है, या इनकी ये कह सकते हैं कि जो ब्रिज पोज है इसके हर डिजीज में लगभग फायदा है। तो इसको आप अच्छे से करना जरूर सीख लें। थर्ड राउंड में एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और पूरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे। पहले हमारे कोर मसल को एंगेज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हल्के से ग्लूट्स को राउंड अप करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, ग्लूट्स लिफ्ट करेंगे थोड़े से। वेरी गुड। कोर एंगेज हो जाएगी। डाउन 10 की काउंटिंग तक इसे पहले कोर को एंगेज करेंगे। 1 2, सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, बैक को नहीं। 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। पूरा प्रेशर आपके जो फ्रंटल थाइज हैं सिर्फ उन पे आना चाहिए। ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। वेरी गुड। लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। लिफ्ट कीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब चाहे तो दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आपके शोल्डर्स को रोल करते हुए थोड़ा सा और लिफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। यहां पर होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन लेके आएंगे। ध्यान रहे पहले लोअर बैक टच होगी, पहले लोअर बैक उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे हमारे इन चीजों को करने के। अब यहां से हम विपरीत करने का अभ्यास कर लेते हैं। आपके थायराइड के लिए और आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है विपरीत करनी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अर्धहलासन में आना सीखेंगे। ऐसे अर्धहलासन में आएंगे, दोनों पैरों को लिफ्ट करते हुए अर्धहलासन है ये। अब यहां से बेंड करेंगे, डाउन आ जाएंगे, वापस से आएंगे अर्धहलासन में। वेरी गुड। यदि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखते हुए ऐसे अर्धहलासन में आ जाइए। आपके बिग टोज को मेरी तरफ खींचिए, फेस की तरफ खींचिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड योर फेस। ओके। अब यहां से दोनों पैरों को थोड़ा सा और ऊपर लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों के सपोर्ट से ऐसे, दोनों हाथों को सपोर्ट देते हुए पैरों को ऊपर कर देंगे। वेरी गुड। अब इसमें प्रेस्ट पोजीशन क्या है? आपके जो पंजे हैं, आपके बिग टोज हैं, आपके आईज के बिल्कुल सामने होने चाहिए। आपके जो पंजे हैं वो आपके आईज के बिल्कुल सामने होने चाहिए। दोनों हाथों से सपोर्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए। 3 2 1। अब यहां से धीरे धीरे बेंड करेंगे। वेरी गुड। ऐसे डाउन आ जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। कोई नहीं, जिनसे जितना हो पाया
उतना ठीक है। आने वाले एक्सरसाइज में, आने वाली जो क्लास होंगी उसमें इसको और डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बस रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, सब चीजें सीख जाएंगे। सारे आसन जिनका बेनिफिट होगा, आप सारे आसन हमारी क्लास में सीख जाएंगे। बी रिलैक्स। अब एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं इसके साथ। वेरी गुड। आपके लेफ्ट नी को चेस्ट के पास, राइट नी को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। एक पाद पवन मुक्त आसन आपका डाइजेशन, एसिडिटी, बैक पेन, हिप में स्टिफनेस सब दूर करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को यहाँ आपके ग्लूट्स के पास लेके आएंगे। अब यहां से आपके दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। नाउ विद एक्सहेल विल ट्विस्ट आवर लेग्स। दोनों पैर को ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि अपनी लेग यदि राइट साइड में रहेंगी तो आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सीधा करते हुए दूसरी साइड में रिपीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे लेफ्ट साइड में, फेस आपका राइट साइड में आ जाएगा। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को बीच में ले आएंगे और सामने की तरफ खोल लेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain, stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body. पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे एंड राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे। 5 सेकंड तक राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम हमारा जो प्राणायाम सर है उसको शुरू कर लेते हैं। प्राणायाम में आज हम करवाएंगे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब भी हमें बैक पेन की समस्या रहती है, क्योंकि आज सारे आसन बैक पेन से रिलेटेड थे, तो बैक पेन की समस्या रहती है तब हमें कपालभाति नहीं करना चाहिए। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो साथी नए हैं वो नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो साथी ऑलरेडी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ब्रेथ होल्ड के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर आपके थंब के ऊपर, बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से,
एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ध्यान क्या रखना है, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, इसमें बैठ सकते हैं, बस हमारी बैक नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए। अपने जो श्वास हैं वो सारे नासिकाओं के थ्रू रहेंगे, यानी कि इनहेल और एक्सहेल हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू रहेगा। और हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, ऐसे नहीं, ऐसे फूफा नहीं करनी, ऐसे फूफा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए वायु मुद्रा बनाई ताकि हमारे जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस हो सके। इनहेल किया हमने लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से, इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड हो गया। जो साथी बिगिनर्स हैं वो सिर्फ ऐसे अभ्यास करेंगे, जो साथी ऑलरेडी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ब्रेथ होल्ड करेंगे। इनहेल लेफ्ट से, होल्ड 5 4 3 2 1, एक्सहेल राइट से। Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left। आपको काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग आपके नाम की मैं कर रहा हूं। चलिए सेकेंड राउंड, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड 5 4 3 2 1, exhale from the right। Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left। Third round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right। Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left। Fourth round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right। Again inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left। Last round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right। Then inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, हम इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, वापस से इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से। इनहेल करते जाना है हमें लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से, इनहेल लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से। अब इस केस में यदि आपका हाई बीपी की समस्या कभी हो ना, तो आप सिर्फ राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। चंद्रभेदी को इस तरह से करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है, आपको रिलैक्सेशन जल्दी मिलता है। ऐसे लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। चलिए अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। आपके पास आ जाता हूं मैं। ब्राह्मरी प्राणायाम मेरा पर्सनल फेवरेट प्राणायाम है। सबसे ज्यादा यदि आपको बेनिफिट लेने ना किसी भी प्राणायाम के, तो आप ब्राह्मरी प्राणायाम रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका माइंड सच में बहुत रिलैक्स हो जाएगा। तो कैसे करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम,
आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, ऐसे ऐसे ये ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आपके आईज के ऊपर बिल्कुल हल्का सा पुट करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे। लिटिल फिंगर नोज के पास। नाउ विद एक्जेल विल मेक हमिंग बी साउंड, श्वास छोड़ते हुए हम भौंकने की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे, आईज क्लोज रखेंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स होता जा रहा है और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2 मिनट तक अपने श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आए उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्व योर थॉट्स एज ए थर्ड पर्सन। ऐसे किसी जैसे, वाह मेरा माइंड ऐसा सोच रहा है। ऑब्जर्व कीजिए हर एक थॉट को और ध्यान रहे आपका जो पूरा अवेयरनेस है मेरी आवाज पे रहे साथ में। ये थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, गुड और बैड, जस्ट ऑब्जर्व देम विदाउट एनी जजमेंट। एक थॉट को कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे और नए थॉट को जगह देंगे। नाउ डिस्कार्ड योर ऑल थॉट्स, सब विचारों को
डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे, अपनी चेस्ट के बीच में रखेंगे और अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर लवेबल, केयरिंग, काइंड, humble, confident, energetic, and you will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। You'll enjoy a happy life. सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। Be relax, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। You will get cured completely. Feel the blessings from the God in form of golden ray. गोल्डन किरणों के साथ भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। Now take a deep inhale, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। एंड ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। एंड से थैंक्स टू द गॉड फॉर एवरीथिंग हैव गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें पूरी लाइफ में हमेशा सहयोग और अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। त्रिविध ऋण, मातर पितर ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन तीनों के हम सदा ऋणी रहते हैं और इन तीनों के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो, अपने आप को भी थैंक यू बोलिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, ओपन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा 41 दिन हो गए हैं। हमारे 59 एंड प्रॉमिस लिखेंगे 100 डेज चैलेंज वाले, और हमारा डे 16 एंड प्रॉमिस लिखेंगे हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज वाले। सब के सब जो साथी नए भी हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहें और अपने अटेंडेंस मार्क करते रहें। आपको हर रोज अटेंडेंस का एक लिंक मिल जाता है, उस अटेंडेंस के लिंक पे अपने अटेंडेंस मार्क करेंगे। आपको टोटल अटेंडेंस आपकी जितनी है वो आपको शो हो जाएगी वहीं पे। जैसे आप सबमिट करेंगे ना अटेंडेंस, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी है। तो आप सब के सब कमेंट भी करते जाएं हमारे यहाँ पर, ताकि आप कमेंट करेंगे, वो चीज लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर होंगी। सब के सब कमेंट करेंगे अपने अपने डेज, और शाम में आपको अटेंडेंस का लिंक आता है। अटेंडेंस के लिंक पे अपनी अटेंडेंस जरूर सबमिट करें। उस जैसे आप अटेंडेंस सबमिट करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अटेंडेंस सबमिट करते ही आपको पूरी अटेंडेंस दिख जाएगी, किस किस दिन आपको क्लास आपने नहीं ली, मिस की, वो दिख जाएगा। साथ में आपको क्लास की रिकॉर्डिंग के लिंक भी मिल जाएंगे, आपको पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। साथ में आपको डाइट चार्ट है वो भी उसी डैशबोर्ड में मिल जाएगा। जैसे आप अटेंडेंस सबमिट करेंगे आपको डाइट चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको आपकी टोटल अटेंडेंस दिख जाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगी, सारे ऑप्शंस वहीं दिख जाएंगे। ये फीचर हमने ऐड कर दिए हैं, इनेबल कर दिए हैं बहुत सारे साथियों के लिए। जिनको ये फीचर नहीं मिले हैं धीरे धीरे हम रोल आउट करते जाएंगे, टेस्टिंग चल रही है, धीरे धीरे ये फीचर हम सबके लिए रोल आउट करते जाएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए। अब हमने एक और नया फीचर ऐड कर दिया है, यदि आप अपने लिंक से इन्वाइट करेंगे आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने दोस्तों ने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया है। आपको नीचे नाम भी आ जाएंगे कि किन किन दोस्तों ने हमारी क्लास ज्वाइन की है। तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करना ना भूलें, जरूर से जरूर इन्वाइट करें और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहें। मैं सच बता रहा हूँ, आप सबका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ।
आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस। आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। बी रिलैक्स, मैं हूं ना, विल मेक इट हैपन। सब सही कर देंगे। कीप स्माइलिंग, हंस लिया करो, बेबात हंस लिया करो। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मिलते हैं अगले सेशन में।